ये आ गया 295 मेंस, ये आ गया 295 वुमेन्स। का क्या खोपड़ी है इसकी, क्या खोपड़ी है इसकी, अल्लाह की कसम मैं मजाक नहीं कर रहा। जेडी दफाएं लगी हैं ओंदा ही लाउंज करता है। नहीं वो फिर मेरे उस्ताद पे भी वो दफा लगी थी, मेरे पे भी वो दफा लगी, मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है, लेडीज का भी है और जेंट्स का भी है। वो फिर मेरे उस्ताद पे भी वो दफा लगी थी, मेरे पे भी वो दफा लगी, मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। अफसोस होता है मुझे तहजीब की यतीमी पर, खुदा कभी उरूज न बख्शे कम ज़रफ़ों को। अस्सलाम वालेकुम जी। जब कमीने उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। पहले मैंने सिर्फ ये सुना था, आज देख भी लिया। 295C एक ऐसा कानून है जिसमें किसी भी मज़हब की तौहीन की जाए उस पर यह कानून लागू होता है, और पाकिस्तान में ये कानून हमारी रेड लाइन है। उसकी वजह यह है कि इस कानून के ज़रिए ख़त्म नबूवत पर डाका डाला जा रहा है। अब वो कहते हैं कि किसी ने अच्छा तो किसी ने बुरा जाना हमें, जिसकी जितनी औकात थी उसने वैसा जाना हमें। अब इस बंदे की औकात ये थी कि इनके नज़दीक 295 एक बिल्कुल आम सी बात है। ये इस 295 को बिल्कुल नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है जी। असी सिद्धू मूसेवाले दे मनन वाले हैं। इसके आज तक किसी व्लॉग में आपने सुना कि हम हुजूर के उम्मती हैं, उनकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, आप भी करें? आज तक आपको इसके किसी व्लॉग में ये चीज़ सुनने को नहीं मिलेगी। ये कहते हैं जी सिद्धू मूसेवाला, आप उसको अब्बू बनाएं भाईजान। मैं आपको कहता हूं कि बल्कि आप उसको अब्बू बनाएं। आपकी पहले भी शिनाख्त गुमनाम नहीं थी, आप उसको अभी भी अब्बू बना लें, आपके लिए बड़ा बेहतर होगा। लेकिन इसे आप मेरी रिक्वेस्ट समझ लें, आप इसे मेरी वार्निंग समझ लें। 295 हाथ नहीं पाना तो थोड़ी मेहरबानी। आप अपनी जेब गर्म करने के चक्करों में पहले आपने कोर्स बेचने की कोशिश की। वो जब देखा कि अवाम थोड़ी सी समझदार होगी, अवाम ने प्रोग्राम पकड़ के वार दिया, कोर्स नहीं बिके, अब जनाब आ गए हैं परफ्यूमों की तरफ। अजी परफ्यूम लॉन्च कर दी सिद्धू मूसेवाले के नाम की 295, और वह काफिर है। इनके घर में उनके लिए मगफिरत की दुआएं करना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इनके नज़दीक 295 भी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। 295 के नज़रिए को समझने के लिए ना सबसे पहले हलाली होना बड़ा ज़रूरी है। 295 में आपको फिर बताता चलता हूँ कि 295 तौहीन मज़हब पे लगती है, और उन लोगों के लिए लगती है जो स्पेशली पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत पे डाका डाल रहे हैं। तो आप जो हमारी मुसलमानों की जो स्पेशली पाकिस्तान में जो रेड लाइन है 295, उसको एक नॉर्मल सा लफ्ज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि लोग बस उसको मजाक में ले लें कि 295 बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है। अल्लाह के बंदे नॉर्मल चीज़ नहीं। तो जब आप इस तरह की कोई वीडियोस देखते हैं ना, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। आधा आधा पाकिस्तान हमारा ऐसा है जिसको पता ही नहीं 295 क्या है। हर बंदे के माइंड में एक ही चीज़ आती है जी सिद्धू मूसेवाले का गाना है। एक गाना नहीं भरावा, एक कानून है। इस मेहरबानी करो, इनू हाथ ना पाओ, ऐ ना है कि टंगे जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की भी दिलजारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूँ, और अल्लाह अपने और अपने हबीब के सदके मेरी तौबा को कबूल फरमाए और मुझे माफ कर दे।